नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है रोहतास, बिहार से। बिहार में रोहतास जिले के छिनारी गांव का रहने वाला आशुतोष हाल ही में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद डीएसपी बना था और ट्रेनिंग पर था। उसकी ट्रेनिंग के 3 महीने बाद दूसरी जगह पर ट्रेनिंग के लिए उसे शिफ्ट किया गया था। डीएसपी बन जाने के बाद उसकी सबसे पहली तैनाती 3 महीने के लिए बिहार के बक्सर जिला के सिमरी पुलिस थाने में एसएचओ के रूप में हुई थी, जिसे पूरा कर लेने के बाद 4 जुलाई 2021 को उसे ब्रह्मपुर थाने में इंस्पेक्टर के रूप में आगे की ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए तैनात किया गया था। आशुतोष की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग में 56 और 59वीं बैच में पुलिस सेवा के लिए हुई थी। ब्रह्मपुर की इस तैनाती से आशुतोष कुमार मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि सिमरी में एक ही पुलिस थाने में एसएचओ के तौर पर काम करके वो काफी ऊब चुका था। हालांकि ब्रह्मपुर थाना सिमरी थाने से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, 26 किलोमीटर सिर्फ 1 घंटे का रास्ता ही था, लेकिन उसके बावजूद आशुतोष को मिली इस नई जगह से काफी खुशी थी। नए लोगों से मिलना, नए केस सुलझाने का मौका मिलना इत्यादि से वो जोश से भर गया था। ये बात जब उसने अपने दोस्तों निखिल रंजन और सौरभ कुमार को फोन पर बताई तो उन्होंने आशुतोष से इस खुशी में हार्ड पार्टी मांगी, यानी कि शराब की पार्टी मांगी। निखिल और सौरभ, जो कि आशुतोष के करीबी दोस्तों में से एक थे, उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब वे जब चाहे तब आशुतोष से मिल सकते हैं, क्योंकि अब उनके घर से आशुतोष की नई पोस्टिंग ब्रह्मपुर की दूरी पहले से कम हो गई थी। निखिल और सौरभ को पार्टी के लिए आशुतोष पर ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़ा। आशुतोष तैयार हो गया। आशुतोष ने उनसे ये भी कहा कि वो ऐसी पार्टी देगा जिसे वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। ठीक है यार, तू बस बता देना, हम तैयार है, निखिल ने कहा। ओके, आशुतोष बोला। इसके बाद आशुतोष पार्टी के बारे में सोचने लगा कि कहाँ और कैसे करनी है। उसने ये बात तो पहले ही तय कर ली थी कि वो पार्टी का इंतजाम अच्छे से करेगा। आशुतोष पार्टी में शराब की भी व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन बिहार में शराबबंदी को देखते हुए उसने इसकी व्यवस्था दूसरी जगह पर कर ली। उसे वही अपना पुराना अड्डा याद आया। पार्टी का फुल एंजॉय करने के लिए उसने 2 दिन की छुट्टी ले ली। 8 जुलाई की सुबह वो तैयार होकर अपने साथ थोड़ा बहुत सामान लेकर वो कार से पटना के महावीर नगर की तरफ निकल गया, क्योंकि उधर उसके दोस्त निखिल और सौरभ रहते थे। वहां से वो उन्हें पिकअप करना चाहता था। कार ड्राइव करते हुए उसने सबसे पहले दोस्त सौरभ को फोन किया। सौरभ और निखिल का घर एक दूसरे से घर से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों का घर पटना के बेउर थाना क्षेत्र में पड़ता था। गाड़ी चलाते हुए आशुतोष ने सौरभ के फोन उठाते ही बोला, अरे यार सुन, मैं तेरे पास आ रहा हूं, वहां 2 घंटे में। तुझे जो काम निपटाने हैं वो निपटा ले जल्दी से और तैयार हो जा। 2 दिन का ट्रिप बनाया है मैंने। 2 दिनों की ट्रिप का नाम सुनते ही सौरभ आशुतोष से हकलाते हुए बोला, क्या 2 दिन का ट्रिप? यार पहले बताना चाहिए था ना तुझे, और एकदम से ऐसा आइडिया कहां से आते हैं तुझे? उसकी बात का जवाब देते हुए आशुतोष बोला, अरे यार बना लिया प्लान, अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले पुराने अड्डे पर जाएंगे हम, वहीं पर होटल किराए पर लेकर ठहर जाएंगे। अगर मन करेगा तो कार तो है ही, कहीं और कुछ अच्छा एक्सप्लोर करेंगे। तुम लोगों को हार्ड पार्टी चाहिए ना? चलो करवाता हूं मैं तुम लोगों की हार्ड पार्टी। आशुतोष की बात सुनकर सौरभ के भी मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। वो आशुतोष के साथ ट्रिप पर चलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया और बोला, भाई अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। घर पर क्या बताऊं कि 2 दिनों के लिए कहाँ जा रहा हूं, और अगर घर वाले नहीं माने और पापा ने इनकार कर दिया तो फिर क्या करूंगा? आशुतोष ने बड़ी बेफिक्री से सौरभ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बोल देना कि आशुतोष के साथ 2 दिनों के लिए जा रहा हूं। अगर कोई कुछ पूछे कि कहाँ, तो कहना कि बिहार शरीफ जा रहे हैं, दोस्त की शादी है, 2 दिन रुकना पड़ेगा, और अगर फिर भी ना माने तो उनसे मेरी बात करवा देना। सौरभ ने आशुतोष की बात ध्यान से सुनी और बोला, चल ठीक है, मैं बोलता हूं पापा को, और जब तू घर के पास पहुंच जाए तो फोन करके बता देना एक बार, मैं बाहर निकल आऊंगा घर से। यहाँ सौरभ ने अपने घर वालों को 2 दिनों के लिए
घर से बाहर जाने के लिए कहा तो उसके घर वाले आशुतोष के साथ जाने का नाम सुनकर ही बेफिक्र हो गए और उन्होंने सौरभ को जाने की इजाजत दे दी। सौरभ से बात करने के बाद आशुतोष ने निखिल को फोन किया। निखिल के फोन उठाते ही उसने उसी अंदाज में उससे भी साथ चलने को कहा जिस अंदाज में उसने सौरभ से कहा था। सौरभ की तरह निखिल भी पहले तो हैरान हुआ और बोला, यार तुझे पता ही है कि मेरे पापा कितने सख्त हैं, उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है, तू उनसे बात कर ले तो कोई बात बनेगी। दरअसल निखिल के पिता ऋषिदेव प्रसाद सिंह भी बिहार के गया जिले के चकेरी थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करते थे और वह आशुतोष को भी जानते थे। निखिल के कहने पर आशुतोष तुरंत उसके पिता से बात करने की बात को मान गया और उसने उसके पिता को फोन देने के लिए कहा। निखिल ने डरते हुए फोन ले जाकर अपने पापा के हाथों में सौंपते हुए कहा, पापा आशुतोष बात करना चाहता है। ऋषिदेव प्रसाद अपनी भौहें चढ़ाते हुए निखिल के हाथों से फोन लेते हुए बोले, हाँ जी साहब बताइए क्या बात है। आशुतोष उनके सवालों का जवाब देते हुए बोला, नमस्ते अंकल। दरअसल निखिल को साथ में ले जाने की सोच रहा था। बिहार शरीफ में एक दोस्त की शादी है तो 2 दिन रुकना पड़ सकता है उसके घर पर। अगर निखिल को भेज देंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर निखिल के पिता ऋषिदेव प्रसाद ने आशुतोष को उसे साथ में ले जाने की अनुमति दे दी और कहा, बस 2 दिन में वापस आ जाना, इनकी माँ इनके बगैर बड़ी परेशान रहती है, ध्यान रखना। आशुतोष ने उनकी भी हाँ में हाँ मिलाई और निखिल से बात करते हुए बोला, ले कर दिया तेरा जुगाड़, अब जल्दी तैयार हो जा, जो काम निपटाने हैं निपटा ले, मैं बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, पहले सौरभ को रिसीव करूंगा फिर तुझे। ये कहते हुए आशुतोष ने फोन काट दिया। निखिल से बात करने के 1 घंटे बाद आशुतोष कार ड्राइव करता हुआ सौरभ के घर के पास पहुंच गया। उसने उसे फोन करके सड़क के मोड़ तक आने के लिए कहा। सौरभ आ गया तो उसे गाड़ी में बिठाकर वे निखिल के घर की ओर बढ़ चले। निखिल को भी रिसीव करने के बाद आशुतोष ने गाड़ी मोड़ ली अपने अड्डे की ओर, जहां पर वे अक्सर शराब पीने और मस्ती करने के लिए जाया करते थे। बिहार के दनियावान बिहार शरीफ नवादा के रास्ते दोस्तों की ये तिकड़ी झारखंड के कोडरमा झुमरी तलैया होते हुए तिलैया बांध पर पहुंच गई। करीब 190 किलोमीटर का सफर और 5 घंटे की इस यात्रा को पूरा करने के बाद आशुतोष, निखिल और सौरभ अपने अड्डे पर आ पहुंचे थे। वहां पहुंचने से पहले आशुतोष ने झारखंड के कोडरमा शहर में गाड़ी रोककर वहां की सरकारी शराब की दुकान से विस्की और बियर की बोतलें खरीद ली। साथ में खाने पीने के लिए कुछ और भी सामान खरीद लिया था। 5 घंटे की इस ड्राइविंग ने तीनों दोस्तों को बुरी तरह से थका दिया था। वे वहां पर दोपहर के 2 बजे पहुंच चुके थे। गाड़ी से निकलते ही तीनों ने अंगड़ाइयां ली। जब उनकी थकान थोड़ी हल्की हुई और उन्होंने नजर घुमाकर देखा तो तिलैया बांध के चारों ओर दिन के समय ही काफी दूर दूर तक लोग 4-5 के झुंड में शराब पीते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल इस इलाके में ऐसा होना आम बात थी। जब से बिहार में शराबबंदी हुई थी लगभग तभी से लोगों की शराब की तरफ उन्हें यहाँ पर खींच लाती थी। बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार की सीमा से सटा झारखंड का कोडरमा जिला शराबियों का अड्डा बन गया है। यहाँ पर बिहार के विभिन्न जिलों से लोग शराब पार्टी के लिए आते हैं। यहाँ पर बिहार के नंबरों की तमाम गाड़ियां खड़ी मिल जाती है। वैसे ये इलाका है भी पिकनिक स्पॉट। नदी, बांध, पेड़ पौधे इत्यादि की वजह से ये इलाका बेहद आकर्षक लगता है। इसी इलाके में आशुतोष का एक और स्थानीय दोस्त सूरज कुमार भी रहता था, जिसे उसने यहाँ पहुंचने से पहले ही फोन करके आने के लिए कह दिया था। निखिल और सौरभ सूरज को जानते तो थे, लेकिन उसके साथ उनकी उतनी घनिष्ठ दोस्ती नहीं थी जिस तरह से सौरभ के साथ थी। सूरज खाने पीने का कुछ और सामान अपने साथ ले आया था। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन दिन बेहद हल्का था, धूप नहीं थी। यही देखते हुए आशुतोष ने सौरभ और निखिल से बियर की बोतलें खोलने के लिए कहा। वो बोला, बियर की बोतल अभी ठंडी है, दिन भी हल्का है, एक काम करते हैं, एक एक बियर की बोतल यहीं पी लेते हैं और यहाँ से अब रात को ही जाएंगे। पास के होटल वाले से मैंने पहले ही बात कर रखी है, वो 2 कमरे हमारे लिए खाली रखेगा, क्या कहते हो? निखिल और सौरभ को आशुतोष का आइडिया बुरा नहीं लगा। उन दोनों ने तुरंत आशुतोष के सवाल का जवाब देते हुए हामी भर दी।
आशुतोष ने अपनी गाड़ी से एक थैला निकाला, खाने पीने, चखना व बियर की बोतलें उसमें डालकर और अपनी गाड़ी लॉक करके वे सब बांध के उस हिस्से के करीब जा पहुंचे जहां दूर दूर तक शांति थी। मैदान में एक जगह पहुंचने के बाद उन चारों ने नीचे घास पर अपनी तशरीफ टिका ली। आशुतोष ने अपने थैले से बियर की 4 बोतलें, नमकीन के पैकेट निकाले और खाने पीने का सामान निकाला। चारों गोल घेरे में बैठकर एक एक कर बियर की बोतल खोलकर पीने लगे और सबके बीच में हंसी मजाक होने लगा। ऐसे ही करते हुए करीब 4 बजे के आसपास नशे में धुत होकर कोई अपने फोन से एक दूसरे की फोटो खींचने लगा। इतने में नशे में अपना होश खो बैठे आशुतोष ने फोटो और भी अच्छे से खिंचाने और खिंचवाने के लिए अपनी पैंट की कमर से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। आशुतोष की पिस्तौल को देखने के बाद निखिल, सूरज और सौरभ हैरान रह गए। निखिल को छोड़कर सूरज और सौरभ ने अपने जीवन में पहली बार हकीकत में इतनी नजदीक से पिस्तौल देखी थी। वो उसे पकड़कर महसूस करना चाहते थे कि आखिर इसे हाथ में पकड़कर कैसा महसूस होता है। निखिल इसलिए हैरान हो गया था क्योंकि उसे लगा था कि आशुतोष इसे अपने घर पर ही छोड़कर आया होगा। उस समय वहां मौजूद चारों दोस्त नशे में धुत थे। इतने में सौरभ ने नशे में आशुतोष से उसकी पिस्तौल मांगते हुए कहा, भाई दिखा जरा, आखिर हम भी तो देखें कि कैसा लगता है इसे पकड़कर। आशुतोष अपने दोस्त को पिस्तौल थमाते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोला, हाँ भाई लेना, पूछ क्या रहा है, तेरी ही तो चीज है। नशे की हालत में होते हुए भी निखिल सौरभ को आगाह करते हुए बोला, भाई थोड़ा संभल कर, अगर चल गई तो हम आए 4 थे लेकिन जाएंगे 3। निखिल की इस बात पर सब हंस पड़े और एक एक कर सब पिस्तौल के साथ अपनी सेल्फी लेने लगे। ये देखकर सूरज बोल पड़ा, भाई सेल्फी क्यों ले रहा है, हम मर गए हैं क्या फोटो खींचने के लिए। ये कहते हुए सूरज ने अपनी जेब से फोन निकाला और निखिल और सौरभ की फोटो खींचने लगा। उस समय तक आशुतोष चुपचाप बैठकर अपने दोस्तों को फोटो खींचते और खिंचवाते हुए देख रहा था। अचानक से उसे महसूस हुआ कि वे अपने दोस्तों के साथ इस खेल में कहीं पीछे ना रह जाए। इसलिए वो भी अपनी जगह से उठा और सूरज के हाथों से पिस्तौल लेकर निखिल पर तान कर खड़ा हो गया। आशुतोष ने इस पोज में 2-3 फोटो खिंचवाए और उसने सूरज के फोन पर अपनी खींची हुई फोटो देखी। वो फोटो उसे कुछ खास पसंद नहीं आई तो उसने सौरभ को अपना फोन जेब से निकाल कर दिया और उसे फोटो खींचने के लिए कहा। सौरभ ने अपने दोस्त की बात ना टालते हुए उसके हाथों से फोन लिया और आशुतोष और निखिल की फोटो खींचने लगा। इस बार जब आशुतोष के हाथों में पिस्तौल थी और सौरभ के हाथों में उसका फोन, तो आशुतोष ने सोचा कि क्यों ना निखिल को थोड़ा डराया जाए। ये सोचकर उसने पिस्तौल के ट्रिगर पर उंगली रख दी, जिसे देखकर निखिल, जो कि नशे की हालत में था, अचानक से होश में आ गया। उसके मुंह से निकला ही था कि ये क्या कर रहा है। इतने में आशुतोष ने ट्रिगर दबा दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी, गोली पिस्तौल से निकल चुकी थी और सामने खड़े निखिल की छाती में जाकर धंस चुकी थी। गोली की आवाज से दूर दूर तक पेड़ पौधों में बैठे पक्षी उड़ गए। छाती पर गोली लगने के साथ ही निखिल जमीन पर गिर पड़ा था। आशुतोष, जो कुछ मिनटों के लिए स्तंभ हो गया था, वो अचानक से हरकत में आया। उसकी पीवी दारू का नशा तो एकदम से जादू की तरह गायब हो गया था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सामने अपने दोस्त को खून से लहूलुहान देखकर उसने इधर उधर नजर घुमाई और अपने दोस्त निखिल के पास दौड़ पड़ा। फोन हाथ में लिए सौरभ भी अपनी जगह पर स्तंभ खड़ा था। उसे उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया है। उसके हाथों से आशुतोष का फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। सौरभ भी अपने दोस्त निखिल के पास दौड़ पड़ा। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उस जगह से उस समय तक सूरज वहां से गायब हो गया था। इतने में आशुतोष ने महसूस किया कि निखिल की धड़कनें अभी तक चल रही है। वो सौरभ से बिना कुछ बोले निखिल को अपने हाथों के सहारे उठाने लगा। सौरभ जैसे मानो उसका इशारा समझ गया था। उसने निखिल को उठाने में आशुतोष की सहायता की और दोनों ने निखिल को उठाकर आशुतोष की गाड़ी में पिछली सीट पर लिटा दिया। आशुतोष ने बिना देरी के गाड़ी चलाई और निखिल को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने निखिल को मृत घोषित कर दिया। निखिल को मृत घोषित किए जाने के बाद आशुतोष को कुछ और सूझा ही नहीं। उसने फिर से निखिल को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और शव को लेकर वे दोनों सीधे
कोडरमा थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर इस मामले की जानकारी आशुतोष ने खुद दी। घटना की सूचना पाकर एसपी डॉक्टर एहतेशाम कोडरमा थाने पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे आरोपी ट्रेनी डीएसपी आशुतोष कुमार और उसके दोस्त सौरभ से अलग अलग पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने डीएसपी की कार में पड़े निखिल रंजन के शव को भी देखा। एसपी ने बिना किसी देरी के आरोपी आशुतोष कुमार और उसके दोस्त सौरभ कुमार को हिरासत में ले लिया। आशुतोष ने स्थानीय पुलिस की सहायता करते हुए सूरज कुमार को भी पकड़वाने में सहायता की। 20 घंटों की लगातार खोजबीन के बाद सूरज कुमार को भी कोडरमा से हिरासत में ले लिया गया। इस बीच पुलिस ने मृतक निखिल रंजन के घर वालों को इसकी सूचना दी और पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के हवाले कर दिया। मृतक निखिल रंजन के पिता ऋषिदेव प्रसाद सिंह ने आरोपी आशुतोष पर आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ जो हुआ वो कोई घटना नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। उनका आरोप था कि आशुतोष सटोरियों से पैसे की उगाही करता था और पैसों के चक्कर में ही उसने निखिल की हत्या की। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आशुतोष के पिता भी रिटायर्ड जज है, वो भी इस घटना पर हैरान है। आशुतोष कुमार का कहना है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि शराब के नशे में गलती से गोली चल गई। उसे अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख है। बहरहाल पुलिस ने ट्रेनी डीएसपी आशुतोष कुमार, सौरभ कुमार और सूरज कुमार को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।